Hello friends, in the last class we have discussed accounting for bonus shares, and now what we are taking some respective questions, some questions in respect of your accounting for bonus shares. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है कि एक भारत लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। कैसी कंपनी है जी? लिस्टेड कंपनी है। 31 नवंबर 20X1 को क्या दे रखा है आपको? इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको कंपनी के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशंस का, और वो क्या है? कंपनी के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, कंपनी के पास CRR है, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कंपनी के पास जनरल रिजर्व है और कंपनी के पास सरप्लस है, जिसका क्रेडिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है उसका 50,000। ठीक है, नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब एज अ बोनस शेयर्स वो कंपनी देना चाह रही है एट द रेट ऑफ व्हाट? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। मतलब कि हम आपको बोनस शेयर देंगे कितना? एक। किस पे? फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब कि बोनस शेयर कितना है अगर मैं बात करूं तो बोनस है आपका 1:4 में। मतलब कि 4 शेयर के बदले आपको कितने शेयर मिलने वाले हैं? आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो देखिए कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के पास 40,000। यस और नो? हमने कहा 4 के बदले 1। ठीक है जी, तो 40,000 के लिए कितना? तो 40,000 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स व्हाट? यू विल गेट 10,000 बोनस शेयर्स। कंपनी जो है वो कितने शेयर्स देना चाह रही है? कंपनी 10,000 बोनस शेयर्स इशू करना चाह रही है। ठीक है जी, यस और नो? और ये बोनस शेयर इशू कहाँ से होंगे? तो हमने कल अच्छी खासी एक रिजर्व्स की आपकी लिस्ट पढ़ी थी, तो उन रिजर्व से ये बोनस शेयर क्या होंगे जी? इशू होने वाले हैं। ठीक है जी, क्या कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं? जी हाँ, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी शेयर्स कितने इशू करेगी? 10,000। इट मीन्स व्हाट? कि कंपनी को जो एक तरीके से बोनस शेयर तो 10,000 है, बट बोनस अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो हर शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। तो बोनस अमाउंट कितनी हो जाएगी जी? बोनस अमाउंट हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। तो इसके लिए उसने क्या पूछा है आपसे? उसने आपसे पूछी है जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहली जनरल एंट्रीज हम क्या करेंगे? जी यूज़ करो फंड। सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर हमने क्या लिखा है? फिर हमने लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर हमने क्या लिखा? जनरल रिजर्व। अच्छा, एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक आपको लाइन दे रखी, कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो अपने फ्री रिजर्व्स का कम से कम इस्तेमाल करेगी। मतलब इट इज़ डिसाइडेड मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में आपका कम से कम रिडक्शन होना चाहिए। फ्री रिजर्व्स कौन कौन से हैं आपके? सरप्लस एंड जनरल रिजर्व। दीज आर व्हाट? दीज आर योर फ्री रिजर्व्स। तो इनका सबसे कम रिडक्शन होगा। मतलब कि सबसे पहले मोटा मोटा अमाउंट जो है वो किस में से यूज़ कर लो? CRR में से और कैपिटल रिजर्व में से। ठीक है, चलो। तो CRR में अमाउंट कितना है? 55,000। पर मुझे कितना अमाउंट चाहिए? मुझे पूरे 1 लाख का अमाउंट चाहिए। तो अभी मेरा खाता, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। फिर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास गए, उसने कहा मुझसे 30,000 रुपये ले लो। कुल मिला के अमाउंट कितना इकट्ठा हो गया? कुल मिला के अमाउंट आपका इकट्ठा हो गया 85 का। पर अभी भी 15,000 जो है वो क्या है? शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो ये 15,000 जो शॉर्ट है वो मैं किससे लूँगा? जनरल रिजर्व से ले लूँगा। तो 15,000 शॉर्ट मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए, और ये सारा पैसा किस में चला जाएगा? टू बोनस टू शेयर होल्डर्स में। कितना जी? 1 लाख अमाउंट आ गया आपका बोनस टू शेयर होल्डर्स में। यस और नो? क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम कैपिटल जो है वो इशू कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आ जाएगा? दिस विल बी योर 1 लाख, दिस विल बी योर 1 लाख। ठीक है, एक बार बताऊं आपको खुशी की बात, क्वेश्चन आपका खत्म। बस सर बस ये 2 ही एंट्री करनी थी। जी हाँ, आपको बस ये 2 ही एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा बात करें अगर नरेशन की, तो नरेशन आप क्या लिख सकते हैं? यस और नो? अगर आपको चाहें तो नरेशन आप लिख सकते हैं बोनस शेयर कितना? बोनस इशू कर रहे हैं आप, बोनस इशू 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, कैसे जी? बाय यूटिलाइजिंग द
रिजर्व्स बाय यूटिलाइजिंग द रिजर्व्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोनस शेयर्स इशूड, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट ओवर हियर बोनस शेयर्स इशूड, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंट्रीज दैट यू हैव टू डू। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सर क्या एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन और यहाँ पे अब आपके पास है टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से रीड करते हुए चलते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने? टाइप 2 क्वेश्चन में बोलता है कि आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको किसी एक बैलेंस शीट का। वो एक्सट्रैक्ट में क्या है, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज़ वाले, ये है आपकी ऑथोराइज कैपिटल। और 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, तो आपके पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई आपकी? योर ऑथोराइज कैपिटल इज 16,50,000। पर अगर हम बात करें इशूड एंड सब्सक्राइब की, तो वो कितनी है? इशूड है आपके पास 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 फुली पेड एंड 1,35,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज 8 पेड अप। ओ माय गॉड, आपके इक्विटी शेयर जो है वो फुली पेड अप नहीं है। तो अगर आपको इनको बोनस इशू करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इनको फुली पेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रिजर्व्स में क्या क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व है 180 का, CRR है 60 का, SP है 3,37,500 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपके पास 3 लाख का, ठीक है। चलो अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 20X1 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने क्या करा है जी? कंपनी ने फाइनल कॉल कर दी है ₹2 को लेके, और जो कॉल मनी है वो रिसीव हो गया आपका कब तक? आपका कॉल मनी 20 अप्रैल तक रिसीव हो गया है। तो इसके चलते कंपनी ने डिसाइड करा है टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व। हैला, इसका मतलब क्या है? कल आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल की बात बोल रहा हूँ मैं। इफ़ यू विल सॉ आवर लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने क्या देखा था? कैपिटलाइज इट्स रिजर्व का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? कि हम अपने रिजर्व्स को क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? बोनस इशू कर रही है बाय वे ऑफ बोनस। उसने लिख भी दिया एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब कि हर 4 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर देगी। तो कंपनी जी कितने बोनस शेयर इशू करने जा रही है? तो कंपनी के टोटल शेयर्स इशूड कितने हैं? जितने शेयर्स इशूड होंगे उनके रेस्पेक्ट में ही आप बोनस कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा ये? अच्छा, मैं पहले से ही इस कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग व्हाट, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फुली पेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 33,5,0, ठीक है, इतना ही आ जाएगा, 33,500। ओके, आई थिंक इतना ही अमाउंट आएगा आपके पास। चेक कर लें एक बार, 4 से अगर कैंसिल करें तो 3 कैरी 1 3 कैरी 250, दिस विल बी योर अमाउंट 33,250। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। अगर हम इसको करेंगे तो अगर आप 1,35,000 को डिवाइड करें 4 से तो आपका अमाउंट कितना आएगा? आपके पास आएगा अमाउंट 33,250। तो इतने शेयर्स जो हैं वो कंपनी कैसे देगी? इतने शेयर्स कंपनी जो है वो बोनस के रूप में बांटेगी। सही बोल रहे हैं क्या हम? इतने शेयर जो हैं वो कंपनी क्या करेगी? बोनस के रूप में बांटेगी, ठीक है। तो हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री। सबसे पहली एंट्री जो आप करेंगे वो कब करेंगे? द फर्स्ट एंट्री दैट यू आर गोइंग टू डू इज ऑन 1 अप्रैल 20X1। इस दिन आप कौन सी एंट्री करने वाले हैं? इस दिन आपने फाइनल कॉल कराया तो उसकी एंट्री करनी है आपको। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे? 1,35,000 शेयर्स पे ₹2 आप मंगवाए हैं आपने, तो कितना हो गया? ये अमाउंट हो गया आपका 2,70,000 का। फिर 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को आपको ये जो पैसा है ये आपके बैंक में जमा हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना जी? 270। अब जब पूरा पैसा रिसीव हो गया तो कंपनी का मैं बोनस बांटूंगी, तो कंपनी क्या करेगी? बोनस। कब? सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी को बोनस टू शेयर होल्डर्स का जो है, कंपनी को अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करवाना पड़ेगा। तो जी कौन कौन से रिजर्व यूज हो सकते हैं आपके? मैं CRR यूज़ कर सकता हूँ, SP यूज़ कर सकता हूँ, GR और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो CRR और SP आप यूज़ करा करिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कौन सा यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ 2
बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम बोनस कितना इशू करने जा रहे हैं, हमने कहा था 1,35,000 शेयर्स हैं, डिवाइड बाय 4 जब आपने करा तो कितने शेयर्स आए, ये है आपके पास 33,250। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, मतलब कि 33,250। ठीक है, इतने का बोनस हम लोग बांटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है सिर्फ हमारे पास 37,500 का। फिर हम बात करें किसकी, फिर हम बात करते हैं CRR की। तो CRR कितना है, CRR है आपके पास 60,000 रुपीज़ का। ओके जी, चलिए अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अब हमें और पैसा चाहिए। अभी आपको और कितना पैसा चाहिए, तो 3,32,500 में से कितना पैसा जमा हो गया आपके पास, 97,500 का। यस और नो। ठीक है, अगर हम देखें अब हमें कितना पैसा और चाहिए, तो मैं लेस करता हूँ, 332,500 में से हमारे पास डिपॉजिट हो गए, अभी हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं 97,500। ठीक है जी, तो अभी हमें 2,35,000 रुपये की और रिक्वायरमेंट है। तो मैं जनरल रिज़र्व वालों से कितने ले लूँगा, जनरल रिज़र्व वालों के पास कितने हैं, 180। तो हम जनरल रिज़र्व वालों से कितने ले लेंगे, जनरल रिज़र्व वालों से हम ले लेंगे 180। अब कितना अमाउंट बचता है, 55,000। तो 55,000 मैं कहाँ से ले लूँगा, P&L अकाउंट से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इशू कर देंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 332,500, 332,500। क्लियर है, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल सा था। इस बार हमने क्या करा है, जो हमारे शेयर्स अनपेड थे वो उनको हमने पहले फुली पेड बना दिया। फुली पेड होने से वो क्या हो गए, वी कैन इशू द बोनस। क्योंकि आपको जो पता होगा टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हैं तो आपके जो शेयर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपको ये इस क्वेश्चन में आपको बोलता है अगर कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है अगर वो क्या बोलता है आपसे कि अगर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कंपनी सिर्फ ऑथोराइज कितने शेयर्स के लिए है, कंपनी सिर्फ ऑथोराइज है 1.5 लाख शेयर्स के लिए। यस और नो, कंपनी ऑथोराइज है सिर्फ 1.5 लाख शेयर्स के लिए, जिसमें से 1.35 आप ऑलरेडी इशू कर चुके थे और अभी आपने 33250 इशू कर लिए। मतलब कि आप ऑथोराइज हो सिर्फ 1.5 लाख शेयर इशू करने के लिए, जबकि आपके अब कितने शेयर इशू हो चुके हैं, 1,35,000 और 33250 05286, मतलब इतने शेयर आपके क्या हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल में इंक्रीज करना पड़ेगा। यस और नो, आपको कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी ऑथोराइज होगी इतने शेयर इशू करने के लिए तभी तो कंपनी इतने शेयर्स इशू कर पाएगी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं नॉर्मल से बताऊं आपको, तो आपको करना पड़ेगा 15,000 12% वाले प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 168,250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है ये, यस और नो। तो इस तरीके से आपको ये शो करना पड़ेगा। ये हो जाएगी क्या आपकी, आपको मैं प्रेजेंट कर ही देता हूँ कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है आपको। अगर आपको बोला जाए इस क्वेश्चन में कि आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे जी ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है हमारी, 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये जो होंगे ये कितने आ जाएंगे, ये अब आपके आ जाएंगे कितने, 168,250। ठीक है जी, तो 168,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इतनों के लिए हम क्या हैं, इतने शेयर्स के लिए हम लोग ऑथराइज हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख और ये हो जाएगा 168,250। ठीक है जी, चलिए कितना अमाउंट आ जाएगा ये, 500 टू 13 कैरी 8 और 1। ठीक है, इतने के लिए आप ऑथोराइज हो। पर आपकी इशूड एंड सब्सक्राइब कितनी है, तो अगर हम बात करें इशूड एंड सब्सक्राइब की, तो 12,000 तो हमारे क्या हैं,
12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹10 फुली पेड वाले, तो ये हो गए आपके 1,20,000। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करें शेयर्स कितने इशूड हैं, तो 1,35 पहले थे, 33,250 हमने अभी कर दिए, कुल मिला के कितने हो गए, कुल मिला के आपके हो रहे हैं 168,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। ये भी अब कैसे हो गए हैं, फुली पेड हो गए हैं, तो 16,82,500। ठीक है। अब अगर बात करी जाए आपके रिजर्व्स की, तो देखिए जनरल रिजर्व बचा है क्या, जनरल रिजर्व आपका पूरा यूज़ हो गया था, एसपी आपका पूरा यूज़ हो गया, सीआरआर आपका पूरा यूज़ हो गया, बचा जो है बस आपके पास क्या बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस। और कितना बचा है, 3 लाख में से 55 जो था वो आपने यूज़ कर लिया है, तो आपके पास जो अमाउंट बचा है वो बचा है 2,45,000 का। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका, ये एक तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया आपका बैलेंस शीट का आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो दैट्स ऑल वी हैव इन योर अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। ठीक है। इसमें इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दिस इज़ वी हैव कंप्लीटेड अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। थैंक यू। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन फर्दर टॉपिक तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी।